हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वीएलएसआई हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, एम्बेडेड सिस्टम हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मल्टीप्लेक्सर की डिज़ाइनिंग के बारे में। प्रीवियस मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बेसिक बात किया था कि मल्टीप्लेक्सर से आउटपुट कैसे लेते हैं। मतलब क्या था कि मल्टीप्लेक्सर आपको दिया हुआ होता था और आपको क्या करना था, उससे आउटपुट निकालना था। ठीक है, कि आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, बट अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि अब आपको आउटपुट दिया हुआ होगा और आपको इनपुट बताना है कि इनपुट क्या होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मतलब आपको मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना है कि क्या इनपुट आप कंफिगर करोगे कि जो आपको आउटपुट दिया गया था वो आपको आउटपुट मिले। ठीक है, तो बात करता हूँ अगर इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में भी इसी तरह से होता है कि जो आपके कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर, वो आपको बताते हैं कि मुझे ये पिन पे मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे आप क्या डिज़ाइन करके दोगे। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीप्लेक्सर को भी हम समझते हैं कि जब आपको आउटपुट दिया हुआ होगा तो आप इनपुट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे इसमें मेथड्स भी हैं, अलग अलग तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक आज बताता हूँ जो कि लॉजिक गेट से। ठीक है, आज मैं बेसिक 3 लॉजिक गेट लूँगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट होता है उसको बताऊँगा कि कैसे उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंड गेट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमारा है एंड गेट। तो जैसा कि मैंने आपको एंड गेट में भी बताया था कि एंड गेट में जो हम इनपुट अगर ए और बी प्रोवाइड अगर 2 इनपुट हम दे रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या मिलता है, ए बी मिलता है। ठीक है, अब देखो ए और बी मिल रहा है आपको इनपुट। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता है मैं 2 मेथड बताता हूँ। ठीक है, पहला देखो मैं मेथड 1 बताता हूँ। ठीक है, आपको कैसे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, देखो मेथड 1 में मुझे क्या पता है कि 2 इनपुट है, यानी 2 इनपुट है तो मल्टीप्लेक्सर में भी मैं 2 का ही इनपुट ले लूंगा। तो सपोज करो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, तो मल्टीप्लेक्सर जो है इसका सिलेक्शन लाइन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इनपुट है तो सिलेक्शन लाइन क्या होगा, 1 होगा। इनपुट क्या होगा आपका 2 हो सकता है, या तो I0 होगा या तो I1 होगा। आउटपुट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यही Y मुझे चाहिए जो कि मेरा क्या है, A.B है। ठीक है, अब देखो करना क्या आपको कि इन दोनों पिन पे अब आपको यही तो डिफरेंट डिजाइन करना है कि इनपुट पे आप क्या दोगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपको आउटपुट चाहिए होता है, मान लो मैं इनपुट में अगर एस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एस कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे मेरा एस होगा। ठीक है, तो जब एस और एस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो जो आपको आउटपुट आता है वो क्या आता है, एस कॉम्प्लीमेंट डॉट आई नॉट प्लस एस डॉट आई वन। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, यानी कॉम्प्लीमेंट का कोई भी टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, कॉम्प्लीमेंट का टर्म नहीं है तो ये टर्म तो आपका ये वाला जो आपका पिन है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पिन कैंसिल होने का मतलब क्या, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले आई नॉट पे। अब आपको क्या चाहिए, ये पिन चाहिए। ठीक है, तो इस पिन पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन लाइन में बी ले रहा हूँ, अभी मैं एमएसबी और एलएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आगे जाऊंगा जब बुलियन से मैं रिलेट करूंगा इस चीज को, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन लाइन में क्या डिफाइन करेंगे, एलएसबी होगा, एमएसबी होगा, उसके अनुसार हम लोग फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एस ले रहा हूँ तो यहाँ सेकंड वाला इनपुट पे मैं मान लो अगर ए ले लेता हूँ तो देखो ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से जो आउटपुट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, देखो आपका एस नॉट एस कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस यहाँ से क्या आ रहा है आपका एस डॉट, है ना, I1। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, बचा आपका एस डॉट I1। एस की वैल्यू आपने क्या ली थी, देखो यहाँ पे बी, और I1 की वैल्यू क्या ली थी, ए, यानी ये फंक्शन आपका क्या आ गया, ए बी। ठीक है, तो हमारा y इज इक्वल टू ए बी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लेक्सर को, मैंने आपको पहला मेथड बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखो आपको मैं एक और मेथड बताता हूँ, हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो जो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसे ये कर सकता हूँ कि ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कर ले रहा हूँ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कर ले रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर मुझे पता होता है कि जो 2x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, इस वाले मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट आता है वो होता है एस कॉम्प्लीमेंट डॉट आई नॉट प्लस एस I1। ठीक है, ये हमको हमें पता होता है। ठीक है, तो अब इससे क्या करता हूँ मैं इस वाले टर्म को रिलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इस वाले टर्म से अगर मैं इस टर्म को रिलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो कि यहाँ पे क्या हमारा एस कॉम्प्लीमेंट डॉट आई नॉट है ना, तो मैं इसे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 ले सकता हूँ, और प्लस यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी कर सकता हूँ। ठीक है, ए बी जब कर लूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट, देखो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 किया डॉट ए प्लस बी किया। अब इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, देखो आप अच्छे से, कि जो हमारा आई नॉट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और I1 की वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ से हमें पता चला कि आई नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है और आई वन की जो वैल्यू आ रही है वो b आ रही है। ठीक है, तो देखो वही यहाँ से भी आ रहा था ना a डॉट बी, बट यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आपका आ रहा है, a b आ रहा है ना। ठीक है, a और b आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमारा एक मैंने आपको जो बूलियन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको लॉ बताया था कि जो हमारा ए बी होता है, ए डॉट बी होता है वो बी डॉट ए के भी बराबर होता है। अब मैंने जैसे कि आपको थोड़ा सा पहले बताया कि जो हमारा बी होगा ये सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड करता है, एमएसबी क्या होगा, एलएसबी क्या होगा। तो इस चीज़ में मैं क्या कि मैं इस वाले कॉन्सेप्ट मैंने कोई भी एलएसबी और एमएसबी के बारे में बात नहीं किया, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एलएसबी और एमएसबी वो क्या होगा, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपको मेंशन रहेगा कि आपको एलएसबी क्या लेना है और एमएसबी क्या लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आउटपुट से मैंने क्या किया, मल्टीप्लेक्सर को बनाया। अब देख बताता हूँ आपको सेकंड वाला। सेकंड जो हमारा क्या है वो है ऑर गेट। ठीक है, ठीक है, जो हमारा सेकंड है वो है हमारा ऑर गेट। अब हम लोग ऑर गेट की डिजाइनिंग देखते हैं। तो ऑर गेट में आपको पता होता है कि जो आउटपुट आता है वो क्या आता है आपका a प्लस बी के फॉर्म में आता है। देखो अगर a प्लस बी के फॉर्म में है तो मैं इसे इस तरह से सिंक्रोनाइज अगर करूं तो मैं a को a रहने देता हूं और b की जगह पे मैं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो a प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से अगर मैं a कॉमन कर लेता हूं तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b बचेगा, क्योंकि 1 प्लस बी क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये बेसिक क्या आया, फंक्शन आया। अब देखो आपको पता होता है कि यहाँ पे दो इनपुट है। ठीक है, तो जो हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर ही यूज होगा, बाकी अगर मैं यूज भी करूंगा तो मैं सारे पिन पे क्या करूंगा, 0 प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है आउटपुट जाता है वो आता है आपका s1 कॉम्प्लीमेंट डॉट आई नॉट प्लस s1 i1। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करता हूँ, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस a डॉट, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को जब कंपैरिजन करूंगा तो देखो कंपैरिजन करने पे आपको ये दिख रहा है यहाँ से कि जो ये वाला टर्म है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा टर्म है, यानी पता क्या चला कि जो आई नॉट की वैल्यू है वो b है और i1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, i1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब देखो अगर मैं एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर में ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आई नॉट, ये हमारा i1, ठीक है, ये हमारा आई नॉट हुआ, ये हमारा i1 हुआ, और ये हमारा क्या है, सिलेक्शन लाइन जो कि s है। ठीक है, s1 में यहाँ पे मैं लिया हूँ तो s1, ये हमारा फंक्शन क्या है, y है। अब देखो सिलेक्ट, अब देखो इनपुट क्या लिया आपने, i नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ से b ली और i1 की वैल्यू क्या मैंने ली, 1 ली। ठीक है, और सिलेक्शन लाइन कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे a हो गया, क्योंकि इधर b प्रेजेंट है तो बचा a आपका। अब देखो यहाँ से अगर आप वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जो आपका y फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ये a है तो ये a कॉम्प्लीमेंट और ये a हुआ है ना, तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a डॉट 1। अब इसे फिर से आप अगर मिनिमाइज करोगे तो वही आपका आने वाला है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a आपको प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, b प्लस b कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो इन दोनों को आप ले लिए तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों से जब आप कॉमन निकालोगे, ठीक है, इन दोनों में से जब क्या करोगे, b को कॉमन करोगे तो यहाँ से b आया और ये क्या बचा आपका, a b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आ गया, देखो अब मेरे पास b आया तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस a ऐड कर लेता हूँ प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से जब मैं ले रहा हूँ तो b प्लस ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये मेरे पास b रहा और इन दोनों से अगर मैं a कॉमन कर लेता हूँ तो b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या आया यहाँ से, b प्लस a। ठीक है, तो ये देखो हमारा ऑर गेट का यही रिजल्ट था, a प्लस b। तो ये हमारे इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑर गेट का आपके साथ डिजाइनिंग बताया कि ऑर गेट को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के लिए। अब बात करता हूँ थर्ड, नॉट गेट। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। ठीक है, कि नॉट गेट को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। देखो नॉट गेट का सबसे पहले आपको ये पता होता है कि आउटपुट क्या होता है, अगर आप ए प्रोवाइड करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा और अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करोगे तो ए होगा। ठीक है, अब देखो इसका मुझे डिजाइन करना है तो फिर से मुझे पता है कि 2x1 का जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो क्या आपका आता है, एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट प्लस एस i1। ठीक है, अब देखो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ना, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कर लेता हूँ। ठीक है, आपका आउटपुट क्या चाहिए, ये चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट ए डॉट 0 की यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो y यहाँ पे अगर मैं इस वाले टर्म को पुट करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस ए डॉट 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या पता चला, ये देखो है ना
कि आपको जो I0 की जो वैल्यू है दैट इज 1 और I1 की जो वैल्यू है वो है 0, ठीक है। यानी आपका जो मल्टीप्लेक्सर था, जो हमारा ये मल्टीप्लेक्सर आया, ठीक है, ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर आया, ये इनपुट है हमारा S, ये हमारा इनपुट I0, दिस इज I1, ये हमारा आउटपुट है F, ठीक है, या Y, ठीक है। अब देखो I0 की जगह पे आपका क्या वैल्यू आया, ये हमारा 1 है, ये हमारा A है, ठीक है। अब देखो तो अगर ये मेरा मल्टीप्लेक्सर, मैंने इस वाली इक्वेशन को क्या किया, मैंने इससे डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब ये भी देख, अब रीचेक करना अगर है, देखो ये A है तो ये A कॉम्प्लीमेंट, ये A हुआ। अब आपको आउटपुट चाहिए, आप क्या करोगे, इनसे मल्टीप्लाई करोगे, तो A कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस इससे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A डॉट, सॉरी गाइस फिर से मैंने गलत दी ना, I0 हमारा 1 है, ठीक है, I0 हमारा 1 है ना, और I1 की वैल्यू जो 0 है, ठीक है। तो अब आज आप मल्टीप्लाई करोगे तो I0 की वैल्यू क्या आएगी, है ना, यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस A डॉट ये 0, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हुआ, तो Y की वैल्यू क्या आ गई आपकी A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक नॉट गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो बेसिक मैंने आज की वीडियो में आपके साथ यही बताया कि बेसिक लॉजिक गेट को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर अगर मुझे डिजाइन करना है तो हम बेसिक कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं यूनिवर्सल गेट को डिजाइन करके बताऊंगा कि यूनिवर्सल डिजाइन गेट का जो आउटपुट आता है उसको आप मल्टीप्लेक्सर के टर्म्स में कैसे डिजाइन करते हो, क्योंकि जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट का स्पेशल जो मल्टीप्लेक्सर होता है, ये मल्टीप्लेक्सर हमारा एक यूनिवर्सल सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर भी हमारा क्या एक यूनिवर्सल सर्किट है, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि नैंड गेट और नॉर गेट जो हमारा यूनिवर्सल गेट है उसको मल्टीप्लेक्सर में कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाओ, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, आप जहाँ भी चाहो सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, या आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो, सत्यम राज सिन्हा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.